नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो शांति वार्ता है वो पूरी तरह से रुक चुका है और यहां पर बड़ा खतरा है ओपन वॉर का। ये खुद पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने चेतावनी दी है और इसका नतीजा ये निकला कि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके हिसाब से 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स फिर से मारे गए हैं अफगान बॉर्डर पर। आप देख सकते हो ये खुद पाकिस्तान ने कंफर्म किया है, 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन फ्रेश क्लैशेस ऑन अफगान बॉर्डर एमिड पीस टॉक्स इन टर्की। इसको थोड़ा सा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है, पाकिस्तान का क्या डिमांड है, तालिबान का क्या रेस्पॉन्स है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि जो भी तालिबान कह रहा है वो काफी इलॉजिकल है। इसको सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि अभी जो करंट सिचुएशन है वो आपको पता चल सके। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको इंपॉर्टेंट खबर बता दूं कि दिवाली एक्सटेंडेड सेल स्टार्ट हो चुका है स्टडी IQ पर, जहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर आप ले सकते हैं 31 अक्टूबर तक। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। यहां पर फ्रेश क्लैशेस देखने को मिला पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, और कहां पर एग्जैक्टली, कुर्रम और नॉर्थ वजीरिस्तान जो पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये मैप के थ्रू अगर आप देखोगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी बड़ा वॉर जोन बना हुआ है और यहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है पेशावर, उसके अगर आप वेस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो निकला हुआ है ना आपका एरिया, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, यहां पर हम 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करें। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये कुर्रम वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया और उसके जस्ट नीचे नॉर्थ वजीरिस्तान। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां पर हेवी क्लैशेस देखने को मिला और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से कम 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मृत्यु हुई है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया है कि जो 25 मिलिटेंट्स हैं, बेसिकली TTP की ये लोग बात कर रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनकी भी यहां पर मौत हुई है। जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अफगानिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई, ये जो मिलिटेंट्स हैं उनके द्वारा, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया और इसी रिस्पांस में 5 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो मारे गए, क्योंकि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा था दोनों तरफ से। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो डेलीगेशंस हैं वो यहां पर टर्की गई हुई थी पीस टॉक को लेकर, ताकि दोनों देशों के बीच में शांति बन सके। ऑल्दो अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि कुछ यहां पर सीज फायर का भी ऐलान किया गया था, लेकिन वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाया, वापस से यहां पर जो फायरिंग है वो स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये ओपन वॉर हो सकता है अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पहले समझ लीजिए। क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो डूरन लाइन है, इसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे 2640 किलोमीटर का है, 2640 किलोमीटर का। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो तालिबान है वो इस डूरन लाइन को नहीं मानता। तालिबान का यह कहना है कि यहां पर बहुत सारे हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, डीप एथनिसिटी है, यहां पर ट्रेड कनेक्शंस है, वो कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा तक जाता है। मतलब ये जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा का काफी बड़ा वाला, वो अफगानिस्तान के अंडर में होना चाहिए, और इसीलिए लगातार लंबे समय से विवाद चलता रहता है। और स्पेशली ये जो वॉर हुआ ना अभी जस्ट रिसेंटली, जो मैंने आपको बताया, ये जो हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुए हैं कुर्रम और नॉर्थ वजीरिस्तान, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, तो वहां पर क्या है ना, ये जो एरिया अगर आप देखोगे काफी माउंटेनियस है, बहुत कम पॉपुलेशन अलग अलग जगह देखने को मिलेगी और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी की वजह से इसका फायदा उठाया जाता है। यहाँ पर उधर जो लह रहे मिलिटेंट्स हैं ये लगातार उधर आते हैं, पाकिस्तान के अंदर फायरिंग करते हैं, मारते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये पूरा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो यहाँ पर इसको रोक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉपर चीज़ों को चेक कर पाना, देख पाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड दैट इज़ वाई ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए वहीं पर अक्सर आपको ये फाइट देखने को मिलती है। लेकिन क्या है ना कि दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन वॉर इस समय चल रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं। पाकिस्तान का वर्जन ये है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो आते हैं पाकिस्तान के अंदर, मारते हैं लोगों को, वापस चले जाते हैं, अफगानिस्तान उनको पनाह देता है। अफगानिस्तान का कहना है कि नहीं, हम बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि ये पाकिस्तान जो है वो सॉवरेनिटी का वॉयलेशन करता है, वो हमारे ऊपर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग करता है। तो वेरिफिकेशन भी चैलेंज हो जाता है। देखो यहां पर पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और 25 जो मिलिटेंट्स हैं अफगानिस्तान से वो भी मारे गए, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से बोला गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
तो ये दोनों तरफ से आपको कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं वो जा नहीं पा रहे हैं बॉर्डर पर, और इसीलिए एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है पता नहीं चल रहा है। पाकिस्तान कभी कहता है कि 5 सोल्जर्स मारे गए, दूसरी तरफ जो तालिबान है वो कहेगा 50 सोल्जर्स मारे गए, और यहाँ पर मतलब दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा काउंटिंग नंबर्स दिखाते हैं। तालिबान दिखाता है कि देखो पाकिस्तान के सोल्जर्स इतने सारे मारे गए, पाकिस्तान दिखाता है कि हमने अफगानिस्तान के लोगों को इतना सारा मारा, तो ताकि दोनों एक दूसरे को क्लेम कर सके, अपना जो डोमेस्टिक नैरेटिव है वो एक प्रकार से चला सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये पीस टॉक को लेकर क्या हो रहा है। देखो क्या है ना कि ये जो पूरा वॉर स्टार्ट हुआ एक प्रकार से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, इसको लेकर दोनों ने डिसाइड किया कि हम पीस डायलॉग करेंगे। सबसे पहले आपका कतर में, फिर टर्की में। तो अभी क्या है, कतर में हो चुका था, फिर टर्की में ये चीज़ें स्टार्ट हुई, लेकिन वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मैं पहले अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान का कोर डिमांड क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान 3 चीजें चाहता है, सिक्योरिटी, वेरिफिकेशन और कोऑपरेशन। सबसे पहला अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का डिमांड है कि जो तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, वो जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो गया, स्पेशली टीटीपी, उसको न्यूट्रलाइज करे, डिसमेंटल करे, उसको खत्म कर दे। पाकिस्तान का कहना है कि हम सिर्फ मुंह जबानी नहीं चाहते हैं कि तालिबान बोल देगा बस मुंह से, हम उसको नहीं मानेंगे। हमें प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहिए कि क्या तालिबान टीटीपी के लोगों को अरेस्ट कर रहा है कि नहीं, हमें हैंडओवर कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान चाहता है तालिबान से। फिर दूसरा, ज्वाइंट ओवरसाइट, मतलब पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी और अफगानिस्तान की आर्मी दोनों साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर, मतलब पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि वो अफगानिस्तान के टेरिटरी में जाए, वहां पर पूरी मॉनिटरिंग करे ताकि टीटीपी के लोग पाकिस्तान में ना आ पाए। एक तो ये डिमांड है पाकिस्तान का। और तीसरा है कि ये पाकिस्तान का कहना है कि अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक जो ट्रेड है, ट्रांजिट कॉपरेशन है, वो करना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान चाहता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कॉरिडोर्स ओपन किए जाए, कस्टम्स कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि पाकिस्तान भी परेशान है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो खबर आई थी कि टोमेटो के प्राइसेस 400% इंक्रीज हो गए, क्योंकि वो काबुल से इंपोर्ट कराता था पाकिस्तान, और क्योंकि वो ट्रेड नहीं हो पा रहा था, इसीलिए सारे इश्यूज हो रहे थे। तो पाकिस्तान को भी इकोनॉमिकली बड़ा झटका लग रहा है इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से। अच्छा, दूसरी तरफ तालिबान का क्या पोजीशन है। तालिबान पाकिस्तान के डिमांड को लेकर क्या कह रहा है। सबसे पहले तो तालिबान ने डिनाई किया। तालिबान का कहना है कि देखिए, यहां पर जो भी कुछ हो रहा होगा पाकिस्तान में, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं है। यहां पर अगर कोई भी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर रीजन, एरिया हमारे कंट्रोल से अभी थोड़ा सा दूर हो। दूसरा, यहां पर तालिबान का कहना है कि सॉवरेनिटी का कंसर्न है। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि देखिए, पाकिस्तान का जो कहना है ना कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे, मतलब पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान के टेरिटरी में आएगी, वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन पर सिर्फ अफगानिस्तान के लोग ही रह सकते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को हम अलाउ नहीं करेंगे। तीसरा है ऑपरेशनल लिमिटेशन। तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कहना है देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज अभी कम है, अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि कैसे डोमेस्टिक जो लोग हैं हम उनको एक प्रकार से बेटर सुविधाएं दे सकें, तो हमारा ध्यान इधर की तरफ नहीं है। और चौथा, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, जो मैंने आपको बताया कि तालिबान लीडरशिप जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे इशू से गुजर रही है। तो पाकिस्तान का कहना है कि ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना तालिबान के द्वारा, वो इलॉजिकल एक्सक्यूजेस है। मतलब यहां पर तालिबान जानबूझकर चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करना चाहता, ये पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया। और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच में जो पीस टॉक चल रहा था वो डेडलॉक की तरफ हो गया है। मतलब चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और इसका क्वेश्चन अब यह है कि अगर सिक्योरिटी इसका रिस्क हुआ तो क्या होगा। मतलब अगर दोनों देश के बीच में पीस टॉक कोलैप्स होता है तो इसका सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा है। सबसे पहला तो यही है कि ऑल आउट वॉर। मतलब आप देखिए, यहां पर आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, काफी न्यूज में रहते हैं, इन्होंने ये तक कह दिया, उनका कहना है वी हैव द ऑप्शन इफ नो एग्रीमेंट टेक प्लेस वी हैव एन ओपन वॉर विद देम। मतलब ये साफ साफ है, काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हो जाए। तो एक ये हो सकता है। दूसरा है, टेरर अटैक्स पाकिस्तान में बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर पीस टॉक नहीं हुआ तो यहां पर वापस से पाकिस्तान के अंदर बड़े स्तर पर आपको आतंकी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तीसरा, इसका रीजनल स्पिल ओवर, मतलब अगर वॉर स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली रेफ्यूजीज के इश्यूज आएंगे, सेंट्रल एशिया कॉरिडोर, साउथ सेंट्रल एशिया कॉरिडोर में काफ़ी डिस्टेबिलिटी आ सकती है, और ह्यूमैनिटेरियन फॉलआउट भी हो सकता है। देखो, अफगानिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी भुखमरी, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। क्वेश्चन यही कि व्हाट नेक्स्ट। देखो, पहला तो यह है कि एक तो ये
सिचुएशन हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड स्टेलमेट का, मतलब यहाँ पर जो डायलॉग है वो स्टेलमेट की तरफ चला जाए, आगे चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं, और लो इंटेंसिटी जो अभी चल रहा है ना, बॉर्डर वॉयलेशन, वो अभी भी बरकरार रह सकता है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा है आपका लिमिटेड लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, दोनों देश थोड़ा बहुत एग्रीमेंट कर लें, लेकिन स्टिल कुछ हद तक थोड़ा बहुत अटैक्स भी हो सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो टॉक्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, तो दोनों देश ऑल आउट वॉर की तरफ चले जाएं। ऑल्दो यहाँ पर आपने देखा होगा अभी ट्रम्प जो हैं, ट्रम्प साहब अभी आसियान समिट के लिए गए हुए हैं, तो अभी पीएम मोदी को भी इनवाइट, ऑब्वियसली पीएम मोदी हर साल जाते ही हैं, लेकिन इस बार नहीं गए। वो हम सब जानते हैं कि ट्रम्प से डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, तो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रम्प पहुंचे आसियान समिट में, उन्होंने वापस से तारीफ कर दी शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म करा दूंगा। तो ये अभी पर्टिकुलर सिचुएशन है, मतलब कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अभी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, वापस से वॉर जो है बड़े स्तर पर स्टार्ट हो सकता है। ऑलरेडी कई पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो द अमू दरिया रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर विथ विच कंट्री? ये जो अमू दरिया रिवर है वो अफगानिस्तान के कौन कौन से बॉर्डर कंट्रीज के साथ शेयर करता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यहां पर दिवाली एक्सटेंडेड सेल के दौरान 31 अक्टूबर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।